राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बसंत पंचमी के त्यौहार की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन से बसंत ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा का विधि विधान है। इस त्यौहार पर श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण करके माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार इस साल शनिवार 5 फरवरी को मनाया जाएगा। चलिए आपको इसका महत्व, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। बसंत पंचमी का महत्व। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। यह माँ सरस्वती की पूजा का दिन है। शिक्षा को प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन कई लोग गृह प्रवेश भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए जो पति पत्नी इस दिन भगवान कामदेव और देवी रति की पूजा करते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में कभी भी अड़चनें नहीं आती। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी माँ शारदा शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान से माँ शारदा की पूजा करने से वो प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। बसंत पंचमी पर कैसे करें माँ सरस्वती को प्रसन्न? बसंत पंचमी पर पीले, बसंती या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा की शुरुआत करें। माँ शारदा को पीला वस्त्र बिछाकर उस पर स्थापित करें और रोली, केसर, हल्दी, चावल, पीले फूल, पीली मिठाई, मिश्री, दही, हलवा आदि प्रसाद के रूप में उनके पास रखें। देवी को श्वेत चंदन और पीले व सफ़ेद पुष्प दाएं हाथ से अर्पण करें। केसर मिश्रित खीर अर्पित करना सर्वोत्तम होता है। हल्दी की माला से माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः इसका जाप करें। शिक्षा की बाधा का योग है तो इस दिन विशेष पूजा करके उसको ठीक किया जा सकता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ पर 21 सरसों के फूल चढ़ाने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। चलिए अब आपको बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शनिवार 5 फरवरी की सुबह 3:47 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन रविवार 6 फरवरी की सुबह 3:46 तक रहेगी। बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद और पूर्वाह्न से पहले की जाती है। इसलिए बसंत पंचमी 5 फरवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी को विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से खुश होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। बसंत पंचमी के दिन विवाह, निर्माण और अन्य शुभ कार्य स्वतः ही किए जा सकते हैं। इसके लिए किसी शुभ मुहूर्त को निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। ऋतुओं के इस संधि काल में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान मिलता है। संगीत, कला और आध्यात्म का आशीर्वाद भी इस काल में लिया जा सकता है। अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा का योग है तो इस दिन विशेष पूजा करके उसे ठीक किया जा सकता है। बसंत पंचमी पर अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए जा सकते हैं। कुंडली में अगर बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। माँ को हरे फल अर्पित करने से बुध देवता मजबूत होते हैं। बृहस्पति के कमजोर होने पर विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले फूल और पीले फलों से माँ की उपासना करनी चाहिए। अगर शुक्र कमजोर हो तो मन की चंचलता भी अधिक होती है। करियर का चुनाव भी नहीं हो पाता। ऐसी दशा में बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा की उपासना करें और सफ़ेद फूलों से माँ की उपासना करने से वह कमजोर शुक्र को मजबूत बना देती हैं। बसंत पंचमी 2022 में पूजन का शुभ समय। माँ सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से दोपहर के 12:35 का है। इस दौरान पूजा करना शुभ माना जाएगा।
यह पूजा के लिए अच्छा समय है। वहीं इस दिन का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर के 12:57 का भी है। इस दिन राहुकाल सुबह 9:51 से दिन में 11:13 तक रहेगा। बसंत पंचमी की पूजन विधि। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापना की जाती है। शुभ मुहूर्त के अनुसार माँ की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन एक दूसरे को लाल और पीले गुलाल भी लगाए जाते हैं। माँ को पीले रंग की चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इस दिन पीले रंग के मीठे चावल बनाकर खाने का विधान भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रकृति के उत्सव का भी पर्व माना जाता है। इस समय सर्दी और गर्मी का संतुलन होता है। जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी, वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती माता से खुश होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी की कई पौराणिक व्रत कथाएं हैं। सरस्वती पूजा की कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण से संबंधित है। एक लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले और उन्होंने मनुष्यों और जीव जंतुओं को देखा तो सभी नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी लगी और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा, एक में माला, एक में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान की देवी माँ शारदा के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे। नदियां कलकल कर बहने लगी। हवा ने भी सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि एवं संगीत की देवी के रूप में माँ शारदा की पूजा की जाने लगी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती जी को मनाने के लिए उन्होंने यह वरदान दिया कि आज से माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। अन्य किद्वंतियों के मुताबिक ज्ञान की देवी माँ शारदा का इस दिन जन्म हुआ था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी। वहीं पश्चिम भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है। उन्हें भगवान विष्णु की 3 पत्नियां सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी में से एक कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा को मनाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और उनमें से कोई भी उपाय कीजिए और माँ शारदा की कृपा के पात्र बनिए। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अगर बच्चे की कुंडली में बुध कमजोर है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाएगा। इसके लिए बसंत पंचमी पर आसान सा उपाय किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन बच्चे के हाथ से माँ सरस्वती की पूजा करानी चाहिए और माँ सरस्वती को हरे फलों का भोग लगवाना चाहिए और साथ ही साथ पीले मीठे चावल भी उन्हें समर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से बच्चे को माँ शारदा की कृपा प्राप्त होती है और उसका मन पढ़ाई में लगने लग जाता है। यदि बच्चा किसी उच्च शिक्षा या फिर प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहा है तो उसके हाथों बसंत पंचमी के दिन किसी ब्राह्मण को वेद शास्त्र का दान करवाना चाहिए। ऐसा करने से उसके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बसंत पंचमी के दिन 2.5 से 3 साल के बच्चे जो अभी पढ़ना शुरू नहीं हुए हैं, उनकी जीभ पर चांदी की कलम या फिर अनार की लकड़ी की कलम से ओम लिखना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा कुशाग्र बुद्धि वाला होता है।
और जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं को प्राप्त कर लेता है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा करने के बाद 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है। पूजा के बाद तुलसी के 11 पत्ते बच्चे को मिश्री के साथ मिलाकर दें। वह इसे चबाए नहीं, साबुत ही गटक लें। बच्चे की स्टडी टेबल पर सरस्वती माता का चित्र रखें और बच्चे को रोजाना प्रणाम करने के लिए कहें। जिन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों का इस साल स्कूल में दाखिला करवाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें बच्चे की पहली कक्षा बसंत पंचमी के दिन से आरंभ कर देनी चाहिए। इसके लिए बच्चे के हाथ से एक कॉपी पर लाल रंग की स्याही या फिर रोली से ओम एम मंत्र लिखवाएं। इस दिन से बच्चे की शिक्षा का आरंभ माना जाएगा और उसका दिमाग भी तेज चलेगा। बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहने। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले मीठे चावलों का भोग लगाएं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले फल जैसे कि केला और बेर, हरे फलों को अर्पित करें। बसंत पंचमी के दिन गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को कॉपी, पेंसिल और पढ़ाई से जुड़ी अन्य वस्तुएं दान करने से भी पढ़ाई में सफलता मिलती है। बसंत पंचमी के दिन घर में शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखें और किसी के साथ विवाद ना करें। तो दोस्तों, ये थी बसंत पंचमी की सारी जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और माता रानी के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।